अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि अल्लाह पाक में हमें क्यों बनाया और किस लिए बनाया, और जिस काम के लिए बनाया क्या हम वो काम कर भी रहे हैं। ठीक है, कहानी को शुरू करते हैं। दिन के शांत पहरों में एक गांव के किनारे एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हवा से सरगोशियां कर रहे थे। उनके चेहरे पर नूर था, हाथ में तस्बीह और दिल में सुकून। लोग उन्हें बाबा हाशिम कहते थे, क्योंकि जो भी उनके पास बैठता अपनी उलझनें भूल कर उठता। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा अफ़ान दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में बेचैनी और चेहरे पर जिज्ञासा। वो बाबा हाशिम के पास बैठकर बोला, बाबा जान, मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है, लेकिन कैसे? क्या अल्लाह ने हमें हाथ से बनाया या कोई और तरीका है? बाबा हाशिम मुस्कुरा दिए। उनकी नरमी ऐसी थी जैसे नदी का पानी किनारों को सहला रहा हो। उन्होंने अफ़ान का हाथ पकड़ा और कहा, आओ बेटे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात सुनाता हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। दोनों गांव के बाहर बहती नहर के पास पहुंचे। पेड़ों की दरारों से रोशनी छन छन कर आ रही थी, हवा में ताजगी थी और पानी की आवाज दिल को सुकून दे रही थी। बाबा बोले, पहला चरण, मिट्टी का राज। बेटा, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाया। अफ़ान हैरान हुआ, मिट्टी से? हम तो चलते हैं, बोलते हैं, जिंदा हैं। बाबा हंस पड़े। हां बेटे, मगर यही तो अल्लाह की कुदरत है। मिट्टी खुद बेजान, लेकिन जब अल्लाह उसमें अपनी कुदरत डालता है तो वही मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम बन जाती है, पहले इंसान। उन्होंने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई। देखो, ये मिट्टी न बोलती है न चलती है, लेकिन अल्लाह जब चाहे तो इसे जिंदा कर देता है। जैसे ये पौधा एक छोटे बीज से उगता है, इसमें ताकत कौन डालता है? अल्लाह। अफ़ान ध्यान से सुनता रहा। दूसरा चरण, रूह फूकी गई। बाबा ने बोला, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल मिट्टी से बना ली तो उनमें रूह फूकी। अफ़ान ने पूछा, रूह क्या होती है बाबा जान? बाबा ने आसमान की तरफ देखा। रूह अल्लाह का हुक्म है, वो रोशनी है जो शरीर को जिंदा करती है। हमारा शरीर मिट्टी का है, लेकिन रूह वो अल्लाह की तरफ से आती है। इसीलिए इंसान केवल शरीर नहीं, वो दिल भी रखता है, एहसास भी, मोहब्बत, अक्ल, रहम, सब रूह की वजह से हैं। तीसरा चरण, अल्लाह ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। नहर के किनारे चलते हुए बाबा बोले, अल्लाह ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। अफ़ान ने पूछा, जानवरों से भी? बाबा मुस्कुराए। हां मेरे बच्चे, इंसान के चेहरे में ऐसी बनावट रखी गई है जो किसी और मखलूक में नहीं। आंखें देख सकती हैं, दिल सोच सकता है, जबान बोल सकती है, हाथ पकड़ते हैं, पांव चलते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। हर नस, हर रग में एक पूरी दुनिया छुपी है, और इसे चलाता कौन है? अल्लाह। चौथा चरण, अक्ल दी गई। बाबा हाशिम पेड़ के नीचे बैठे और बोले, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी जो किसी और को नहीं दी। अफ़ान ने पूछा, अक्ल क्यों? बाबा ने कहा, ताकि इंसान सोचे, समझे, अच्छाई बुराई में फर्क कर सके और अपने फैसले खुद ले सके। जानवर दुनिया की बातें करते हैं, खाना, पीना, चलना, लेकिन इंसान पूछता है, मैं कौन हूं? किसने बनाया? क्यों बनाया? अफ़ान ने सिर हिलाया, वो समझ रहा था। पांचवा चरण, इंसान को खास दर्जा मिला। बाबा ने कहा, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे ऊंचा। अफ़ान बोला, क्यों बाबा जान? बाबा ने प्यार से कहा, क्योंकि इंसान के अंदर वो खूबियां हैं जो किसी और में नहीं। मोहब्बत, रहम, माफी, सच्चाई, इंसाफ, इल्म, सब्र, शुक्र। जो इंसान अच्छा होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। अफ़ान आसमान की ओर देखने लगा। एक सच्ची मिसाल। बाबा बोले, बेटा, बच्चे जब पैदा होते हैं न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न खा सकते हैं, लेकिन कौन उन्हें ताकत देता है? अल्लाह।
माँ के पेट में बच्चा अंधेरे में होता है, न हवा, न रोशनी, न खाना, लेकिन अल्लाह वहीं उसे रिस्क देता है, सांस देता है, उसकी हिफाजत करता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह माँ के सीने में दूध पैदा कर देता है। अफ़ान की आंखों में चमक आ गई। इंसान का मकसद जिंदगी। बाबा हाशिम ने गहरी आवाज में कहा, अल्लाह ने हमें सिर्फ खाने, पीने, खेलने के लिए नहीं बनाया। हमारा मकसद है अल्लाह को पहचानना, उसका शुक्र करना, अच्छे काम करना, मोहब्बत फैलाना, जुल्म से बचना और दुनिया में नेकी को फैलाना। अफ़ान ने पूछा, अगर हम अच्छे काम ना करें तो? बाबा ने अफसोस से कहा, फिर इंसान अपना असली मकसद खो देता है। अफ़ान का दिल बदल गया। बाबा बोले, अल्लाह ने हमें मोहब्बत से बनाया, इसलिए हमें मोहब्बत फैलानी चाहिए। अक्ल दी अच्छे फैसले लेने के लिए, ज़बान दी सच बोलने के लिए, दिल दिया रहम और शुक्र के लिए। अफ़ान उनकी गोद से लग गया और बोला, बाबा जान, आज मुझे समझ आ गया कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। मैं अब हमेशा अच्छे काम करूंगा, सच बोलूंगा और अल्लाह का शुक्र करूंगा। बाबा की आंखों में नमी आ गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी मोहब्बत में रखे बेटे। और इस तरह एक छोटे से सवाल ने अफ़ान की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, हर उस इंसान की है जो पूछता है, हम कौन हैं, किसने हमें बनाया, क्यों बनाया? और जवाब हमेशा एक ही है, अल्लाह ने हमें मोहब्बत से बनाया, मकसद के साथ बनाया और दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए भेजा। अल्लाह पाक हमें हमारे मकसद को पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। फी अमानिल्लाह।